अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि सब आप लोग बखैरियत होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। कक्षा 8वीं सुगम भारती, विषय हिंदी, संयुक्त भाषा, घटक गद्य, उपघटक उसी से ठंडा उसी से गर्म, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। तो बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग सबसे पहले ग्रुप को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 8वीं क्लास का पार्ट नंबर 2, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसके जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आप लोग साइट में उनका नाम लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी संक्षिप्त में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, सबक शुरू होता है, मैं पहले आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ, इंशाल्लाह फिर उसके ताल्लुक से आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले मैं आप लोग को एक पिक बताऊँगा, आप लोग उसको देख लीजिए कि सबक किस पर जो तो बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दो आदमी की तस्वीर आप लोग को दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो शख्स है ये लकड़हारा है और ये जो है ये एक बौना है, जिसे हम लोग बालिश्तिये कहते हैं। ठीक है, जिसका जिक्र सबक में हमारे इस पार्ट में जो तो आया है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो बढ़ते हैं हमारे सबक की ओर, जहाँ से हमारा सबक स्टार्ट होता है वो। ठीक है, चलिए। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ियाँ काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ियाँ आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पाँव ठिठुरे जाते थे। ठीक है, ये शब्द को आप लोग याद रखेंगे, हाथ पाँव ठिठुरना। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो हाथ पैर या हाथ पाँव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और हाथ मुंह के पास ले जाकर ज़ोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। जंगल में नामालूम किस किस प्रकार के या किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्ते भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खुंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो वो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि ये करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना तालियां बजाते हैं और ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक किस्सा आप लोग को बताया जा रहा है कि एक लकड़हारा था और लकड़हारा जो तो जंगल में चला जाता और जंगल में जाने के बाद वो वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता और उसे शाम में बाज़ार में बेच देता। एक दिन वो इस ख्याल से जंगल में गया कि आस पड़ोस से जो है तो सभी सूखी लकड़ियाँ तोड़कर लकड़हारे ले चले जाते हैं और अब उसे लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो इस ख्याल से वो जंगल के भीतर या जंगल के अंदर जो तो चला गया। जाड़े का मौसम था, जाड़े का मतलब होता है सर्दी, तो सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम की वजह से जो है तो क्या होता था कि लकड़हारे के जो हाथ पाँव थे वो ठिठुरे जाते थे। ठिठुरने का मतलब होता है सुकड़ना। ठीक है, तो उसके हाथ पाँव जो है तो सुकड़ने लगते थे या हाथ पैर जो तो कपकपाने लगते थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। सुन्न होना यानी कि उंगलियां जो तो बिल्कुल काम नहीं करती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और अपने हाथों को मुंह के पास ले जाकर उसमें ज़ोरों की फूंक मारता ताकि वो कुछ गर्म हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में लकड़हारा जो उसके हाथों में पकड़ी हुई जो कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी को वो रख देता और रखने के बाद में जो तो अपने दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाता और मुंह के पास ले जाने के बाद में ज़ोरों की फूंक मारता और फूंक मारने के बाद ताकि वो गर्म हो जाए, इसलिए वो जो तो अपने मुंह के पास ले जाता। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि जंगल में नामालूम किस किस प्रकार के जीव रहते हैं। देखो, जीव का मतलब होता है जानदार। ठीक है, जीव का मतलब होता है जानदार। तो जंगल में न जाने किन किन तरह के जो तो जीव रहते हैं और सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्ते भर के आदमी भी होते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द आया है बालिश्ते।
ठीक है। तो बालिश्तीय से बना है बालिश्त से बना है बालिश्तीय, ठीक है। बालिश्तीय एक से ज़्यादा और बालिश्त एक वाहिद, यानी जिसे हम लोग कहेंगे एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर बालिश्तीय का मतलब होता है एक बौना आदमी जिसका कद और काटी छोटी हो, जिसकी हाइट छोटी हो। तो यहाँ पर जंगल में छोटे छोटे बालिश्ती भर के आदमी भी होते हैं, उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, पर होते बस खुंटी से ही है, ठीक है। यानी वो भी हमारे नॉर्मल आदमियों की तरह या नॉर्मल इंसानों की तरह ही जो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी जो हाइट होती है, उनका जो कद होता है वो छोटा होता है, वो बिल्कुल खुंटी ही से होते हैं। का मतलब होता है कि एक जो कील होती है, जिस तरीके से एक कील होती है छोटी, जिसे हम लोग दीवार वगैरह में या फिर ज़मीन में जो तो गाड़ने के काम जो तो हम लोग करते हैं, तो ठीक बिल्कुल उसी तरीके से वो उतना उनका कद होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उनके दाढ़ी मुँह ये हो गया। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में अगर चला जाए तो वो बड़ी हैरत से देखते हैं, ठीक है। हमारे जैसा अगर नॉर्मल आदमी कोई बालिश्तियों की बस्ती में अगर चला जाए तो वो जो बालिश्ती होते हैं वो उन्हें बड़ी हैरत से, बड़ी अचंभे से जो तो उसे वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई परदेसी अगर कोई परदेसी आदमी अगर उनकी बस्ती में अगर चला जाए तो उनके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जो है तो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो परदेसी को सताते नहीं हैं, न उन्हें देखकर तालियां बजाते हैं और ना उस पर पत्थर फेंकते हैं, ठीक है। तो ये बालिश्तियों के बच्चों की विशेषताएं बताई गई है कि उनमें कौन कौन सी विशेषता या कौन कौन सी खासियत जो तो पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि हमारे यहाँ पर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बालिश्तियों के बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन बालिश्तियों के जो बच्चे होते हैं वो सभी जो तो कैसे होते हैं, वो सभी बच्चे जो तो अच्छे होते हैं, ठीक है। ये हुआ उसका पहला पैराग्राफ। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्ते भी वही कहीं पर बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। जब कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से ये आदमी कहीं बुरा ना माने, मगर फिर ना रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ठीक है। तो खैर, अब यहाँ पर दूसरा मंजर बताया गया है स्टार्ट से। तो अब लकड़हारा जो था तो वो क्या कर रहा था, जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था। लकड़ियाँ बीनना यानी कि लकड़ियाँ चुन रहा था, ठीक है। तो वो जंगल में लकड़ियाँ चुन रहा था और वहीं से करीब कुछ ही दूरी पर एक बालिश्ते जो था वहाँ से बैठा हुआ लकड़हारे को देख रहा था। लकड़हारा जूं जूं अपने हाथों में फूंक मारता तब तब वो उसे देखता और बहुत हैरत करता बालिश्ती, और देखने के बाद में अपने मन ही मन जो तो सोचता कि आखिर ये जो तो क्या करता है। मियाँ बालिश्ते से रहा नहीं गया और वो कुछ देर उठकर जो है तो लकड़हारे की तरफ चले, लेकिन फिर ये सोचा दिल में कि कहीं मेरे पूछने पर उसे बुरा न लग जाए। फिर वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद में लकड़हारे ने फिर अपने हाथों में फूंक मारी। फिर लकड़हारे से जो तो वहाँ से वो मियाँ बालिश्ते उठे और उठने के बाद वापस ठुमक ठुमक कर जो है तो लकड़हारे के पास गए और आखिरकार उनसे कह दिया कि भाई, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ। इस तरह कहा और उसके बाद सवाल पूछने लगे। लकड़हारे को ज़रा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ, हंसी भी आई, मगर अपनी हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ ज़रूर पूछो, बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने अपनी सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। ये कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे वहीं पर, ठीक है। तो लकड़हारे के पास में जब मियाँ बालिश्ते गए तो मियाँ बालिश्ते जब वहाँ पर गए तो उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि मुझे आपसे ये पूछना है। तो जैसे ही लकड़हारे ने उसे देखा तो वो खूंटी बराबर या बिल्कुल अंगूठे बराबर के आदमी को देखकर लकड़हारे को बहुत ताज्जुब हुआ, हंसी भी आई, लेकिन अपनी हंसी को रोककर कहा कि हाँ हाँ, आपको जो सवाल पूछना है आप सवाल पूछ सकते हो। खैर, लकड़हारे की बात कहने के बाद में मियाँ बालिश्ते ने उससे सवाल पूछा कि आप अपने हाथों में जो तो फूंक क्यों मारते हो। तो लकड़हारे ने उसका जवाब दिया और जवाब देने के बाद में कहा कि सर्दी का मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मेरे हाथ पाँव जो तो ठिठुरे जाते हैं, काँपने लगते हैं, बिल्कुल सिकुड़ने लगते हैं। तो उन्हें गरमाने के लिए या उनमें गर्माहट लाने के लिए जो तो मैं उनमें फूंक मारता हूँ, थोड़ी देर रखता हूँ, फिर जो तो वापस से
उसमें गर्माहट पैदा करने के लिए या उसको जो तो खोलने के लिए मैं जो तो उसमें फूंक मारता रहता हूँ। ठीक है, ये बात मियाँ बालिश्ते की समझ में नहीं आई और उसने अपना सुपारी बराबर सर जो तो हिलाया और हिलाने के बाद में जो तो वहाँ से वो चले गए, लेकिन वो जो तो गए नहीं बल्कि वहीं आसपास में बैठकर जो तो बालिश्ते जो था तो वहीं आसपास में बैठकर लकड़हारे को देखने लगा। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।